स्वागत है दोस्तों, मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड का नया चैप्टर आ गया है। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने वैसा हुआ नहीं है कुछ भी। मुझे लगा था काफी एक्शन सीन होगा, मगर चैप्टर में काफी ट्विस्ट डाल दिया है, इतना कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, ना ही आप लोगों को भी लगा होगा। अब देखोगे तो पता चलेगा। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। डायकेरेविया के अगल बगल जितने भी आर्टिफैक्ट रहते हैं, डायकेरेविया उन सभी से माना एब्जॉर्व करता है और अपना आकार बड़ा करता है। काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है वो, वैकिर सोचता है देखकर। क्या इसने खुद का आकार बड़ा करने के लिए इसके अगल बगल जो आर्टिफैक्ट है उसमें से इसने माना एब्जॉर्व किया? मैं सोच रहा था कि इसे सेल्फ पर रखकर काटूं, लेकिन ये अपनी पावर्स को छुपाया था। डायकेरेविया बोलता है, मैं इनक्रेडिबल पावर्स से भरपूर हूँ। मैं अब एबेस का गेट खोल सकता हूँ और इंसानियत को खत्म कर सकता हूँ। निराशा में गिर जाओ तुम नीच मनुष्य। 7th क्रॉप्स डायकेरेविया रिस्क रेटिंग S। ये डिस्कवर हुआ था स्नेक वॉर्म के अंदर, गेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के गहराइयों में। डायकेरेविया बोलता है, उस डीमन को जो मुझे जगाया है, समय आ गया है आखिरकार। तभी देखता है वैकिर को, बोलता है, एक मिनट, कौन है तू? वैकिर बोलता है, मैं वो ह्यूमन हूँ जो तुझे जगाया। डायकेरेविया काफी सोच में रहता है, बोलता है, एक ह्यूमन? ये नामुमकिन है। अब जब तू पोजेस करता है डिमोनिक एनर्जी को, मुझे लगा था एक डीमन ने मुझे जगाया। वैकिर अपने हाथों में बेल्जेबब को निकाला रहता है। बेल्जेबब को देखकर डायकेरेविया बोलता है, क्या ये बेल्जेबब है? एक ह्यूमन कैसे पोजेस करता है इसे? पावर ऑफ एंशिएंट डीमन कॉन्सलेशन को। वैकिर बेल्जेबब से हमला करते हुए बोलता है, क्या फर्क पड़ता है? किससे फर्क पड़ता है? वैसे भी तू तबाह होने वाला है। वैकिर बेल्जेबब से अटैक कर देता है, मगर वो डायकेरेविया को लगता नहीं। डायकेरेविया हंसकर बोलता है, ठीक है ह्यूमन, मेरा डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। अब मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ एक ह्यूमन के साथ। वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है। ये सुनकर वो भी पूरी तरह चौंक जाता है। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट? डायकेरेविया को ये सुनकर एहसास होता है कि वैकिर को कुछ पता नहीं है। बोलता है, क्या तूने मुझे जगाया बिना जाने ही कि मैं क्या हूँ? वैकिर बोलता है, मुझे पता है कि तू क्या है, तू एक डीमन है। डायकेरेविया बोलता है, अच्छे से कहूँ तो मैं एक डीमन था। मैं 1000 साल के लिए गहरी नींद में सो गया और जो कोई भी मुझे नींद से जगाता है उसी की तरह मेरा स्वभाव तय होता है। वैकिर सुनकर सोचता है, इसका स्वभाव इस बात पर तय होता है कि इसे कौन जगाता है। दोबारा बेल्जेबब से डायकेरेविया के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, सुन। डायकेरेविया उसे देखकर बोलता है, हाँ, तू अपनी ब्लेड को मेरी तरफ क्यों किया है? उतने में ही वैकिर डायकेरेविया के ऊपर कई सारे स्लैशेस मार देता है। डायकेरेविया के पसीने छूटने लगते हैं। उसका रीजनरेशन एबिलिटी भी कुछ काम नहीं आता। घबरा जाता है वो। बोलता है, ह्यूमन, तू ये क्या कर रहा है? तू मुझे चोट पहुंचाने की क्यों कोशिश कर रहा है? वैकिर फिर से बेल्जेबब को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करते हुए बोलता है, मैं मारता हूँ डीमंस को। डायकेरेविया रीजनरेट करते हुए सोचता है, मेरा रीजनरेशन स्पीड इतना काम नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा। बोलता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं अब कोई डीमन नहीं हूँ। वैकिर बोलता है, मैं डीमंस के ऊपर भरोसा नहीं करता। डायकेरेविया बोलता है, अगर तू मुझ पर भरोसा नहीं करता तो तू मेरा माना देख सकता है। ये बात सुनकर वैकिर को फिर एहसास होता है। बोलता है, डीमन का गंध गायब हो गया है। डायकेरेविया बोलता है, तू पागल कमीने, मैंने तुझे पहले ही कहा। अब जब तूने मुझे जगाया है तो मैं डीमंस के काम का नहीं, अगले 1000 सालों के लिए मैं ह्यूमंस के साथ हूँ और मैं सच में बहुत काम का हूँ। मैं जगह से हटे हुए आर्टिफैक्ट का पहचान कर सकता हूँ और इतिहास का ज्ञान मेरा बहुत गहरा है और मैं शील्ड्स भी बना सकता हूँ, खासकर इस तरह की शील्ड्स। ये सब सुनकर वैकिर सोचता है, शील्ड्स? तबाही के समय शील्ड 9 डीमंस का माना एब्जॉर्व किए थे और मानव जाति के सभी हमलों को रोके थे। ये सचमुच रोती हुई दीवार थी। अगर ये स्किल्स ह्यूमंस के लिए काम आता है तो फिर ये स्किल काफी काम का होगा, खासकर अगर समय पर तबाही को नहीं रोका जा सका तो। ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा डीमंस के लिए। क्या मुझे सच में जरूरत है इसे तबाह करने का? वैकिर बेल्जेबब की नोक को डायकेरेविया को दिखाकर बोलता है, ठीक है, सब कुछ तू उगल दे, जो कुछ भी तू जानता है इलाइट क्रॉप्सिस के बारे में। अगर तू मेरे साथ खेला तो मैं तुझे इस हद तक नष्ट कर दूंगा कि तेरा रूप पहचान में नहीं आएगा। डायकेरेविया वैकिर से बहुत ज्यादा ही डर जाता है। बोलता है, ठीक है, मैं पूरा साथ दूंगा, तो कृपया करके ऐसी डरावनी चीजें मत बोलो जैसे कि तुम मुझे मारने वाले हो। जरा एक मिनट रुको। डायकेरेविया अपना एक छोटा आकार कर लेता है एक
आर्टिफैक्ट की तरह और वैकिर के गले में लटक जाता है। वैकिर काफी खुद हैरान हो जाता है, बोलता है ये तू क्या कर रहा है। डैकेरेविया बोलता है मैं अगल बगल ऐसे उड़ नहीं सकता, मैं खुद को बदल लिया हूँ एक नेकलेस में ताकि एक आर्टिफैक्ट की तरह दिखूं। जो भी हो, ऐसा लगता है बाहर जाने का दरवाजा बंद हो गया है, तो हम बाहर कैसे जाएं? वैकिर देखकर सोचता है और वही गेट के दूसरी तरफ प्रोफेसर बेंसी दरवाजे को जोर जोर से ठोकते रहते हैं चिल्लाकर, खोलो इसे, दरवाजा खोलो, मेरा स्टूडेंट अब तक बाहर नहीं आया है, दरवाजा खोलो। प्रोफेसर वेंसी काफी घबरा गया रहता है। व्हाइट बियर्डेड वेल देखकर बोलता है वाइस प्रिंसिपल वेंसी। स्मार्टी पेंट बैकीरागा को बोलता है बैकीरागा तुम क्या कर रहे हो? बैकीरागा बोलता है हमारा साथी अंदर फंसा हुआ है, क्या हमें कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और ट्रिपलेट्स वहीं पर खड़े होकर सोचते हैं तीनों जन एक साथ में, माय लीग हम आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। डॉलर्स और सिंक्लेयर काफी ज्यादा डर जाते हैं, दोनों जन यही बोलते हैं घबरा कर। वैकिर व्हाइट बियर्डेड वेल बोलता है उतने में ही अगर तुम कोशिश कर रहे हो दरवाजे को तोड़ने का तो भूल जाओ, ये दरवाजा टूट नहीं सकता। बेंसी को यह एहसास हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, यही सोचकर वो घुटने पर आ जाता है, गुस्से से चिढ़कर बोलता है वैकिर। तभी उसे किसी चीज का आवाज आता है, सर उठाकर देखता है तो वो दरवाजा खुल रहा है, मेरा मतलब वो दरवाजा टूट रहा है अंदर से बाहर की तरफ। प्रोफेसर बेंसी ये देखकर वहाँ से भागता है खुद को बचाने के लिए। तीनों एकेडमी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं तीनों जन पूरी तरह हक्का बक्का रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। खाली यही तीनों नहीं, सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह दंग रहते हैं। वैकिर उस दरवाजे को तोड़कर उस दरवाजे से निकलते हुए बोलता है मैं माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा देर हो गया, हाँ सोचता है मैं बस कोशिश कर रहा था बैरियर को थोड़ा सा तोड़ूं, लेकिन मैंने तो पूरी तरह दरवाजे को तबाही कर दिया, मैं इस चीज को कैसे समझाऊंगा। वैकिर को देखकर प्रोफेसर बेंसी, ट्रिपलेट, सिंक्लेयर, डॉलर्स सभी लोग चौंके हुए रहते हैं, कुछ ज्यादा ही चौंके रहते हैं। वैकिर डैकेरेविया को दिखाकर बोलता है ओ इस आर्टिफैक्ट के पास एबिलिटी है बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल, वैसे ही उसे आवाज आता है वैकिर। सिंक्लेयर वैकिर को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाती, भागते हुए जाती है, वैकिर के गले लग जाती है रोते हुए। सिंक्लेयर को देखकर रोता हुआ वैकिर को कुछ नहीं समझता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बोलता है सिंक्लेयर। सिंक्लेयर रोते हुए बोलती है वैकिर मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। और फिर बैकीरागा वैकिर के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है बहुत बढ़िया वैकिर, नहीं चीफ। वैकिर को देखकर तीनों ट्रिपलेट्स रोते रहते हैं मगर सोचते हैं तीनों जन साथ में, हमें आप पर यकीन था माय लीग। वैकिर को देखकर लवगुड की आंखों में भी आंसू रहता है, स्मार्टी पेंट भी खुश हो जाता है, डॉलर्स के आंखों में भी आंसू आ जाता है। डॉलर्स बोलती है जान में जान आई। वैकिर सभी लोगों को देखकर सोचता है कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि मैं दरवाजे को कैसे खोला। तभी वैकिर को प्रोफेसर वेंसी का आवाज आता है, वैकिर देखता है उधर। प्रोफेसर वेंसी बोलता है वैकिर बहुत बढ़िया, इतना बोलकर जाने लगता है मुस्कुराकर। वैकिर बोलता है धन्यवाद। सोचता है वैकिर ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर खत्म होता है ओलंपिड सर्वाइवल कंपटीशन। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन सही बोलता हूँ अगर प्लॉट में ऐसा कुछ ट्विस्ट होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत तो मजा आया ही होगा। तो चलो इसी के साथ एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ मगर सबको जल्दी ही दे दूंगा, तो कोई ये नहीं सोचना कि कमेंट का रिप्लाई नहीं आता तो कमेंट नहीं करना चाहिए, कमेंट भर भर के करो, सबका रिप्लाई मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।